जस जस जस, हर काम को हमारे यहाँ जस है, नो है ही नहीं। और मैं आपको बता दूं तो पूरे ब्रह्मांड में नो जैसा शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं है। हमारे अध्यक्ष महोदय विक्रम पांडे जी कहते हैं कि नो नहीं होता, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगली बार। अगर हमारे सर आपका परिचय दीजिए, आप एक एनजीओ चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका पहले तो परिचय दीजिए, फिर हम आगे वार्तालाप करेंगे आपसे। हाँ जी, मेरा परिचय ये है, मेरा नाम विक्रम विश्वनाथ पांडे है और मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ और बीएमएस में प्राध्यापन का कार्य भी किया हूँ। और मैं जितना भी यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है इस एनजीओ के अंतर्गत में सभी चीजें मानव हित के अंतर्गत में किया जाएगा, जो सबके लिए अच्छा प्रतीत हो। सर जैसे कि आपने एनजीओ का नाम रखा है सत्य संकल्प सेवा संस्थान जी, तो ये जो एनजीओ है मानवता के हित में किस तरह काम करेगी? देखिए, मानवता के हित में इसलिए ऐसे काम करेगी क्योंकि पहली बात तो यह है कि यहाँ पे 4 बार सत्य शब्द है, 4 बार। तो उसमें अगर शॉर्टकट में अगर जोड़ा जाए तो यस 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 यस, माने 4 बार यस यस है। तो यहाँ पे नो का और नो का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और इसमें चार दिशाएं होती हैं प्रमुख, उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण। तो इसमें चारों दिशाओं के अंतर्गत में जितने भी मानव लोग हैं, मानव प्रजाति के लोग, सबके प्रति जो है यहाँ पे निष्ठा और दयालुता और अच्छे ढंग से सेवा भाव के अंतर्गत में इस एनजीओ के माध्यम से कार्य किया। नमस्ते। आज हमारे साथ में रामजी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, जिनसे एनजीओ के बारे में सही उद्देश्य जो है एनजीओ का उसको जानेंगे और इनसे वार्तालाप करेंगे। एनजीओ किस तरह मानवता के लिए काम करेगा, सारे धर्मों को छोड़ के, सारे धर्म से परे होके किस तरह मानवता को सर्वश्रेष्ठ रख के एनजीओ काम करेगी। और एनजीओ में अच्छे अच्छे लोग को, कर्मठ लोगों को जोड़ेंगे और जोड़ के उनके साथ आगे कदम से कदम बढ़ाएंगे और एनजीओ बहुत ऊंचाई तक जाने वाली है। तो आइए हम ले चलते हैं आपको माननीय श्री रामजी त्रिपाठी के पास। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर जो एनजीओ है सत्य संकल्प सेवा संस्थान, हाँ जी, यह एनजीओ किस तरह काम करेगी, मेन उद्देश्य क्या है? सत्य संकल्प सेवा संस्थान का मोटो ही है संसार के समस्त नागरिकों के प्रति वफादारी के साथ, सबको साथ में लेकर एकाग्रचित होकर कार्य करना, जहां पर कि जाति पात की कोई भी रूपरेखा ही नहीं रहेगी, ऊंच नीच का कोई रूपरेखा नहीं रहेगा। कारण यह है कि जिसने सारे संसार की सृष्टि की है उसको अलग अलग भाषा का रूप देने के लिए ही आज पूरे विश्व में विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है। अगर कोई अल्लाह बोल देता है, कोई भगवान बोल देता है, कोई खुदा बोलता है, कोई गॉड बोलता है, सब अलग अलग बोलते हैं, चीज वही है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सब एक हैं, लेकिन सब एक नहीं, सब अलग अलग हैं। वो एक है, उसका नाम है सृष्टिकर्ता। तो सृष्टिकर्ता ने नर और नारी मात्र 2 को ही बनाया है। और मैं पूरे ब्रह्मांड के समस्त लोगों को करबद्ध विनती करते हुए बता दूं कि नर से नारी की उत्पत्ति हुई है। आज साइंस पूरे विश्व का तपास करने में लगा हुआ है, जांच करने में लगा हुआ है। मनुष्य का जो ये पसली है, इन पसलियों में एक तरफ की पसली एक कम है। पूरे मानव जाति में, पूरे भारत देश नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल में आज साइंस फेल हो चुकी है सृष्टिकर्ता को जानने के लिए। मनुष्य के यहाँ की हड्डी एक तरफ कम है और नारी की हड्डी
दोनों तरफ सेम है, यानी नर से नारी की उत्पत्ति हुई है और बाद में नारी नर को उत्पन्न करने लगी, नर और नारी दोनों को उत्पन्न करने लगी। लेकिन सृष्टिकर्ता ने जब निर्माण किया इंसान का, तो लोग बोलते हैं कि मिट्टी की शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी से उनका निर्माण हुआ और उसमें जब फूंका तो मानव की उत्पत्ति हुई और उस मानव से, उस नर से नारी की उत्पत्ति हुई है। तो पूरे संसार में जितने नर नारी हैं सबको एक साथ में लेकर हम चलेंगे, तो उसमें जाति धर्म का भेदभाव रहेगा नहीं। सर, जो एनजीओ है उसका मेन मोटिव क्या है? हमारा जो एनजीओ है सर, ये इसका मेन मोटिव है कि संसार के सारे अच्छे कार्य को हम करना चाहते हैं। गरीबों को पढ़ाना और गौ रक्षा और गरीब बच्चों को पढ़ाना, मतलब इसके बहुत सारे मोटिव हैं। क्योंकि हमारा जो एनजीओ है इसको अगर शाब्दिक अर्थ में आप देखने जाएंगे तो इसके जो 4 नाम है, चारों में पहला अक्षर जो आ रहा है वो एस से आ रहा है, यानी कि जस 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 जस। हर काम को हमारे यहाँ जस है, नो है ही नहीं। और मैं आपको बता दूं तो पूरे ब्रह्मांड में नो जैसा शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं है। हमारे अध्यक्ष महोदय विक्रम पांडे जी कहते हैं कि नो नहीं होता, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगली बार। अगर हमारे एनजीओ में जुड़ने के लिए कोई गरीब आदमी आता है तो हम उसको निःशुल्क उसकी ज्वाइनिंग करेंगे, क्योंकि जब हम उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, उसको विद्यालय में एडमिशन कराएंगे, भले हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहीं से जाके पैसा लेंगे और उसका काम करेंगे, तो उसको आईडी बनाने के लिए हम तो पैसा ले। बाकी आज तो महाराष्ट्र में, पूरे भारत देश में ऐसे ऐसे एनजीओ वाले हैं जो आपको 5 साल की 10 साल की आईडी देते हैं, लाइफ टाइम की आईडी देते हैं और बाद में आपकी आईडी रद्द कर देते हैं। उनका मोटिव रहता है पैसा वसूलना। वो 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया चार्ज करते हैं। हमारे माननीय विक्रम पांडे जी कहते हैं हम निःशुल्क आईडी देंगे, मांगो खुशी से, जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। जिसको देना है उनको मालूम है एनजीओ एक संगठन है, उसमें हमको जाके कुछ करना है, यहाँ पर आपको समय गंवाना है। जो घर फूके आपने चले हमारे साथ। स्टार्टिंग में हमारे साथ 7 लोग थे, आज भी हमारे साथ, आज हमारे पास 700 लोग हैं, आने वाले समय में हमारे पास 7000 लोग हैं और शीघ्र ही हमारे पास 7 लाख लोग भी होंगे, क्योंकि सतनाम से हमारा एनजीओ शुरू हुआ है और हमारा मोटिव है जस 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 और जस। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।